Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with the examples of chapter number 14. So, the name of the chapter is Factorization. Class 8th. So we have done all the introduction videos and all the exercises of this chapter as well. Only 4 exercises were there, so we have done each and every question. Now it's time for the examples. Okay, so I'm giving you a brief introduction what we did in this chapter. So we factorized the algebraic expressions by 4 methods. The first one was common factor method. The second one was regrouping terms. Third one using the identities, and the fourth one middle term splitting. So we did factorization by 4 methods. Okay, so the first method was कॉमन फैक्टर मेथड, जिसमें सपोज अगर हमारे पास एक सम है 12x + 36, ठीक है, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है. इट इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. सो व्हाट वी हैव टू डू इज टर्म्स में से जो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे. जैसे 12x and 36. सो द फैक्टर्स ऑफ 12x वुड बी 2 into 2 into 3 into x. Okay, and factors of 36 would be, let's take the LCM of 36. So 2, because 36 is even number, so it is a multiple of 2. 2 ones are 2, 2 eights are 16, again 2 nines are 18. Now 9 is not a multiple of 2 anymore, so अब 3 से जाएगा ये. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 2 into 2 into 3 into 3. तो अब एक टर्म है हमारे पास 12x and another term is 36. अब इन दोनों में से कॉमन क्या क्या है, उनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 2, अगेन 2 and 3. 2 2 and 3. ठीक है, तो ये 2 2 और 3 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे. 2 into 2 into 3. ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद, इधर हमारे पास x बचा एंड इधर प्लस एज इट इज एंड यहाँ पे 3 बचा. सो अब ये यहाँ पे हमारी वो टर्म्स आएंगी जो लेफ्ट है. आफ्टर टेकिंग कॉमन जो बचा वो अंदर एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, सो नाउ दिस वुड बी 2 2s are 4, 4 3s are 12. सो 12x + 3. दिस इज दी आंसर. ये आएगा फैक्टराइज करके इस एक्सप्रेशन को. 12x + 36 को जब हम फैक्टराइज करेंगे सो विल गेट 12x + 3. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12x + 36. तो ये था हमारा कॉमन फैक्टर मेथड, जिसमें हमें टर्म्स में से वी हैव टू टेक कॉमन. राइट, सपोज यहाँ पे हमारे पास होता है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 22y - 33z. See, now we have this expression 22y - 33z, and now we have to factorize it. So the first thing that we'll do is taking out common factors. So factors of 22y would be 2 into 11 into y. ठीक है, because 2 into 11 is 22 and then into y, because y भी एक फैक्टर है. Similarly 33z, 3 into 11 into z. Right, अब 2 and 3 similar नहीं है, कॉमन नहीं है, but yes 11 is a common factor between both the terms. So it means हम इधर से 11 कॉमन ले लेंगे एंड अब हमारे पास बचेगा 2y minus as it is 3z. So this is the answer.
अब हम जब फैक्टराइज करेंगे 22y माइनस 33z को, सो वी गेट 11 इंटू 2y माइनस 3z। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म इस एक्सप्रेशन की। ओके, सो दिस वाज आवर सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए कॉमन फैक्टर मेथड के। ऑल्सो चिल्ड्रन, इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना पड़े, किसी से भी नहीं करना पड़े, बट फर्स्ट वील चेक कि उन टर्म्स में कुछ कॉमन है या फिर नहीं। ठीक है, देन ओनली वील प्रोसीड टू एनी अदर मेथड एज वेल। ठीक है, अगर कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेंगे, देन उसकी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाती है। Okay, so common factor method, you have to always remember in every question you have to check whether something is coming common from these terms or not. Okay, so this was common factor method. Now let's talk about the second method, regrouping the terms. So in regrouping terms what we have to see, पहले तो हम वही देखेंगे जो मैंने बताया था, कॉमन है या फिर नहीं। बट रीग्रुपिंग टर्म्स हमारा मेथड कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास 4 टर्म्स हैं एक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एंड नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। ऑल्सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म्स हैं, राइट। सो जब भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, वी विल चेक उन 4 टर्म्स में से इज देयर एनीथिंग कॉमन। सो इफ वी चेक इन दीज 4 टर्म्स, 2 इधर है बट इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, एंड x इधर नहीं है, y इधर नहीं है। सो इट मीन्स from all the 4 terms nothing is common, right? So what we can do is हम 2 के पेयर में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज रीग्रुपिंग दी टर्म्स। क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सो फ्रॉम दीज 2 टर्म्स अगर मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, दैट वुड बी x, बिकॉज x दोनों में है, बाकी तो कुछ भी नहीं है सिमिलर। सो वी आर लेफ्ट विथ 2y प्लस 3, 2y x तो कॉमन आ गया, इधर से 3x कॉमन आ गया, राइट। नाउ फ्रॉम दीज 2 टर्म्स नथिंग इज कॉमन, 2y प्लस 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 1 तो ऑलवेज कॉमन होता है, सो 2y प्लस 3 एज इट इज, 1 कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 3 एज इट इज। आई टोल्ड यू व्हेन नथिंग इज कॉमन, 1 इज ऑलवेज कॉमन इन एवरी टर्म और इन एवरी एक्सप्रेशन। सो 2y plus 3, 2y plus 3, the bracket should be same. So the secret for this method is that the bracket should be same. अगर bracket different आया, it means हमने कहीं ना कहीं पे mistake करी। Okay, so 2y plus 3 whole common, इधर भी है, इस वाले एक्सप्रेशन में भी है, इस वाले एक्सप्रेशन में भी है, so हम उसको कॉमन ले लेंगे। 2y plus 3 whole कॉमन आ गया, so we are left with x इधर से and plus 1 इधर से। सो दिस इज दी आंसर। अब ये है हमारे फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। सो द आंसर इज 2y प्लस 3x प्लस 1। ओके, सो दिस वाज रीग्रुपिंग टर्म्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कॉमन फैक्टर मेथड एंड रीग्रुपिंग दी टर्म। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 1। आगे और भी अभी हमारे पास मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 14। सो एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 14 इज ऑन पेज नंबर 219. Example number 1, chapter 14. So the example says factorize 12a square b plus 15ab square. This is the example. अब हमें फैक्टराइज करना है 12a square b प्लस 15ab स्क्वायर। जब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, अगेन अभी ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक
ठीक है. सो इट मीन्स हम रीग्रुपिंग दी टर्म्स इसमें नहीं लगा सकते. ऑल्सो यहाँ पे आइडेंटिटीज भी नहीं लग सकती बिकॉज यहाँ पे 12 एंड 15 किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं होता, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हमें पता है कुछ कॉमन आ रहा है, और जब भी कुछ कॉमन आ रहा होता है तो सबसे पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं, मे बी देन कोई आइडेंटिटी लग जाए या फिर कुछ इजी हो जाए हमारे लिए उसको सॉल्व करना. ओके, सो 12a² b प्लस 15ab² है हमारे पास. सो लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ 12a² b फर्स्ट. सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, राइट. इतना तो क्लियर है, ठीक है. सेकेंड 15a², 15ab². तो 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b. तो ये फैक्टर्स होंगे 15ab² के. तो चिल्ड्रन अभी तो हम ऐसे जैसे इसको एक्सपैंड करके फैक्टर्स लिख के देख रहे हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ओके, अगर आप लिख के देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. इट्स वेरी इजी. डायरेक्टली भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है. बट फर्स्ट लेट्स टेक कॉमन फैक्टर्स. 3 इज कॉमन, b इज कॉमन, a इज कॉमन. सो इज देयर एनीथिंग कॉमन, एनीथिंग एल्स? a b 5 2 2, नो. और कुछ भी कॉमन नहीं है. तो जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं. 3, यस, 3 इंटू a इंटू b, ये तो हमने कॉमन ले लिया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4, 2 2 जा 4 a प्लस 5 b. सो वी आर लेफ्ट विथ 4a प्लस 5 b. ठीक है, ये तो हमने फैक्टर्स पहले नोट डाउन करे फिर उनको कॉमन लिया. ठीक है, अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो सी वी नो दैट 12 एंड 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट. सो उस 3 को कॉमन ले लेंगे एंड वी शुड नो दैट 3 4 से 12 होता है तो 4 रह जाएगा, एंड 3 5 से 15 होता है तो 5 यहाँ पे रह जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर है नंबर्स में. अब a² a, तो एक a कॉमन आएगा एंड यहाँ पे एक a एक्स्ट्रा है तो वो बचेगा. सिमिलरली b², सो एक b कॉमन आ जाएगा एंड 1b विल बी लेफ्ट हेयर बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स b, यहाँ पे एक b और आ जाएगा. So it means 4a plus 5b is left and 3ab comes out common. So 3ab, 4a plus 5b, ये है हमारा आंसर आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस एक्सप्रेशन. 12a² b plus 15ab². Okay, so this was example number 1 of chapter number 14. So you see how we took common. अब हमने फैक्टर्स को कॉमन कैसे लिया और कॉमन लेके हमें पता चल गया दैट यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, सो टेकिंग कॉमन शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन योर माइंड एवरी टाइम यू सॉल्व एनी क्वेश्चन. ऑलराइट, so this was example number 1 children. Now let's come to the second example. Now let's come to example number 2. Example number 2 is again on page number 219. So the second example says again factorize 10x² minus 18x³ plus 14x raised to the power 4. So this is our expression जिसको हमें फैक्टराइज करना है. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है विथ 3 टर्म्स. डजंट मैटर, कॉमन लेना है तो वो तो हम कितनी भी टर्म्स में से ले सकते हैं.
10 टर्म्स होंगी तो भी कॉमन आ जाएगा, अगर कॉमन है तो, राइट. सो चिल्ड्रन इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, सो कुछ भी कॉमन ना हो पर 2 कॉमन तो होगा बिकॉज तीनों इवन नंबर हैं. एंड x x x, तो इट मीन्स वेरिएबल्स आर ऑल्सो सेम, सो कॉमन तो आएगा. लेट्स सी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, 10 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5 x स्क्वायर, x इंटू x. सिमिलरली 18x क्यूब, राइट. 10x स्क्वायर है 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x, एंड सिमिलरली 18x क्यूब, सो 18 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x. So now we have 2 into 3 into 3. 2 3s are 6, 6 3s are 18, and x 3 times because यहाँ पे x raised to the power 3 है. Now 14 x raised to the power 4. So 2 into 7 into x 4 times now. 2 into 7 is 14, and now x would be 4 times because x raised to the power 4. अब कॉमन लेना है अगर हमें, सो 2 इज कॉमन. आई टोल्ड यू 2 तो कॉमन आएगा ही बिकॉज ऑल आर इवन नंबर्स, राइट. अब x यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है. इट मीन्स लीस्ट नंबर ऑफ x कितने हैं, 2 है, तो 2 टाइम्स तो कॉमन आएंगे. सो दिस x इज कॉमन एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉमन. आई होप दिस इज क्लियर. 2x कॉमन है and 2 common है, so we'll write 2 into x into x. ये तो हमने common ले लिया. Now we are left with, यहाँ पे बचा only 5 minus as it is, यहाँ पे बचा 3 3s are 9 and x because एक x extra था यहाँ पे, and यहाँ पे 2x extra है and 7 बचेगा, so plus 7x square. So this is the answer. अब ये हो जाएगा 2x square. 2x square 5 minus 9x plus 7x square. So this is the factorization of 10x square minus 18x cube plus 14x raised to the power 4. Also अगर हमें इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. 2x square बाहर है, 7x square माइनस 9x प्लस में 5. ठीक है, हमेशा x स्क्वायर x देन कॉन्स्टेंट टर्म आती है, राइट. सो हमने उसको जस्ट शिफ्ट कर दिया, x स्क्वायर को पहले ले लिया, देन 9x देन 5. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 14. इसमें भी हमने एग्जैक्टली सेम कॉमन लिया एंड वी सॉल्व्ड, ओके, एंड वी फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. सो कॉमन लेना आपने देखा, हम ऐसे भी ले सकते हैं एंड डायरेक्टली भी हमें पता है दैट 2 कॉमन आएगा. सो 2 को कॉमन लिया, x 2 टाइम्स है लीस्ट, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, सो 2 टाइम्स x कॉमन आएगा एंड देन यहाँ पे 5 बचेगा बिकॉज 2 5s are 10, 2 9s are 18 एंड 2 7s are 14. यहाँ पे 1x विल बी लेफ्ट, यहाँ पे 2x विल बी लेफ्ट बिकॉज यहाँ पे 2x एक्स्ट्रा है एंड यहाँ पे 1x एक्स्ट्रा है. इन साइन तो हमने एज इट इज लगाया, नो चेंजिंग इन साइन. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3. So let's come to next example. Example number 3. See, example number 3 is on page number 220.
Okay, and it says factorize 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. Yes, so this is the question. Okay, also children, यहाँ पे एक और हमारे पास एक एग्जाम्पल है 14pq प्लस 35pqr. सो अगर हमें इसमें इसको भी फैक्टराइज करना है, सो अगेन वी हैव टू टेक कॉमन, बट अब हम कॉमन डायरेक्टली लेंगे. वी विल नॉट first write the factors and then take common. We will take common directly. So 14 and 35 are multiples of 7, right? So 7 common आ सकता है and PQ and PQR. So PQ common आ सकते हैं because PQ दोनों में है, right? So 7 common आ गया, we are left with 2 here. PQ भी common आ गया, तो यहाँ पे 2 बचा because 7 2s are 14 and 7 5s are 35. तो यहाँ पे बचेगा PQ तो कॉमन आ गया, सो ओनली R. सो दिस वुड बी दी आंसर. अब हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया विदाउट राइटिंग दी फैक्टर्स एंड देन टेकिंग कॉमन. सो वी शुड डेवलप हैबिट ऑफ सॉल्विंग इट डायरेक्टली. 7 PQ कॉमन, 2 is left and 5 R is left. Alright, so this was one more example before starting with example number 3. So now let's start with example number 3. Factorize 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो लेट्स सी इन 4 टर्म्स में से कुछ कॉमन है. तो यहाँ पे xy है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. 6 6 4 9. अब 6 9 6 इनमें से 3 कॉमन आ सकता है, बट यहाँ पे अब 4 है, 4 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता. सो इट मीन्स इन 4 टर्म्स में से नथिंग इज कॉमन. एंड व्हेन दिस इज दी सी, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में से, सो वी विल अप्लाई रीग्रुपिंग दी टर्म्स. अब रीग्रुपिंग दी टर्म्स के लिए हमें इन दोनों में से कॉमन चाहिए एंड इन दोनों में से कॉमन चाहिए. ठीक है, तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं. तो चिल्ड्रन 6 एंड 4 दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 कॉमन आएगा. ठीक है, एंड एक्स वाई एंड वाई, सो वाई भी कॉमन आएगा बिकॉज वाई दोनों में है, राइट? सो 2y कॉमन, यहाँ पे 3 बचेगा, 3x बचेगा बिकॉज x कॉमन नहीं आया. माइनस 2 कॉमन, y कॉमन, सो 2 विल बी लेफ्ट बिकॉज 4 में से 2 गया, 2 बचा. एंड सिमिलरली 6 में से भी 2 गया, तो 2 3 सा 6 होता है, सो 3 इज लेफ्ट. ओके, सो 3x माइनस 2, ये ब्रैकेट आया हमारा फर्स्ट. अब देखते हैं सेकेंड ब्रैकेट क्या आता है. सो टेकिंग दीज 2 टर्म्स नाउ, 6 माइनस 9x, right? So 6 and 9 are multiples of 3 now. So let's take 3 common. So 3 common लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 and यहाँ पे बचेगा minus 3x. ठीक है, इतना तो क्लियर है. 3 कॉमन लेंगे, सो यहाँ पे 3x बचेगा एंड यहाँ पे 2 बचेगा. बट नाउ लेट्स सी, इज द ब्रैकेट सेम? यहाँ पे है 3x माइनस 2 एंड यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2 माइनस 3x, मतलब साइन चेंज है. 3x इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, एंड इधर 2 नेगेटिव है तो इधर 2 पॉजिटिव है. सो व्हाट वी कैन डू, आई टोल्ड यू, जब भी हमारे पास साइन डिफरेंस आ रहा होगा, सो हम एक माइनस का साइन इधर कॉमन ले लेंगे. उससे क्या होगा, इधर ये 2 माइनस हो जाएगा और 3x प्लस हो जाएगा. अब दोनों इक्वल है ब्रैकेट, 3x पॉजिटिव, -2 -2. सो वेन एवर दिस इज द सिचुएशन कि हमारे साइन जो हैं ब्रैकेट के डिफरेंट आ रहे हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक 1 माइनस साइन कॉमन फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट. उससे क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो 3x, दिस कैन बी रिटन एज 2y, 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2. इन दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया, डजंट मैटर. नाउ 3x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2 होल कॉमन आ सकता है बिकॉज ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है. सो 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 2y माइनस 3. So 2y minus 3 and 3x minus 2. This is the answer. When we'll factorize 6xy minus 4y plus 6 minus 9x, we'll be getting 3x minus 2, 2y minus 3. Alright, so this was our example number 3 of exercise of chapter number
14, in which we we factorize the expression by regrouping the terms. Okay. So this was example number 3 of chapter number 14. It was on page number 220 of our NCERT book. Yes, 3x minus 2, 2y minus 3. So this was example number 3. So we have done example number 1, 2 and 3, and we talked about two methods of factorization, common factor method and regrouping the terms. Okay, now children, there are two more methods for factorizing the expression. One is using the identities and the another one is middle term splitting. So अब हम उसकी बात करेंगे, but that we'll be talking in our next video. Okay, so I am signing up here for this video. I am signing up, but I'll come up with next video. In that video we will be discussing the rest two methods of factorization. But before that, children, I would like to discuss one last question with you. Let's discuss it here only. See, 2x and 4 and 3x square. हमारे पास ये 3 टर्म्स है एंड हमें इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. सो जब हमारे पास एक 2x है, एक 4 है एंड एक 3x स्क्वायर है, राइट. सो अभी हम इन तीनों के फैक्टर्स लिखते हैं. सो 2x के फैक्टर्स हैं 2 इंटू एक्स, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 इंटू 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वुड बी 3 इंटू एक्स इंटू एक्स. सो अभी हमने इन तीनों के फैक्टर्स नोट डाउन करे, बट हमें इसमें क्या ऑब्जर्व किया, दैट नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टर्म्स. इन टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं. यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, राइट, और यहाँ पे तो x और 2 के अलावा कुछ है ही नहीं. सो इट मीन्स इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है. और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, सो इट डजंट मीन कि कुछ भी कॉमन नहीं है. वन इज ऑलवेज कॉमन इन एवरी टर्म, इन एवरी एक्सप्रेशन. सो व्हाट वी कैन से इज, अगर हमसे पूछा है यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दी गिवन टर्म्स, एंड हमें ये 3 टर्म्स ही गिवन है बस, राइट. सो व्हाट विल बी राइटिंग इज that the common factor would be 1. ठीक है, 1 हमेशा हर टर्म का कॉमन फैक्टर होता ही है. अगर कोई और फैक्टर नहीं भी है, सो दैट डजंट मीन कि उसके फैक्टर्स नहीं है कॉमन. 1 ऑलवेज इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म, चाहे उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, पर 1 तो हमेशा कॉमन है. Okay, so this was the last point that I had to discuss in this video. So stay tuned for my next video. I'll be coming up with more examples. From example number 4 we will be starting in that video, and don't forget to like and share this video. Thank you.